हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका किसी साल पूछा हुआ है। एग्जैक्टली डेट तो नहीं याद है, बट किसी न किसी साल पूछा हुआ जरूर है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी कैरीज इक्वल चार्ज। बनाते चलते हैं साथ साथ डायग्राम। एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कुछ न कुछ आर का कंसीडर करना पड़ेगा। और इस पर चार्ज मान लेते हैं क्यू और इस पर चार्ज मान लेते हैं क्यू, क्योंकि लिखा हुआ है कि इक्वल चार्ज। जस्ट अ सेकंड। तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन आर का एज्यूम कर लेते हैं। तो अभी इसके बीच में जो फोर्स है दैट इज एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखा हो गया है कि ठीक, यहाँ तक हो गया। अ थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर सी, ये कोई सी मान लीजिए, ये ए है और ये बी और ये सी है, इज अनचार्ज। अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है। स्फीयर सी इज फर्स्ट टच विद ए, यानी सबसे पहले इसको कांटेक्ट में इसके ले आएंगे। तो बेसिकली अगर ये इस पे चार्ज जीरो है तो कंडक्शन का लॉ कहता है कि दोनों पे बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दैट इज अभी जो के पर चार्ज बचेगा वो बचेगा क्यू बाई टू, क्योंकि क्यू प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई टू। फिर अगला लिखा हुआ है कि देन इट इज कॉन्टेक्ट विथ बी। फिर इसके बाद इसको बी से कांटेक्ट करते हैं, तो बी पे जो टोटल चार्ज है, यानी इसके बाद इसको इस पे कांटेक्ट कराया गया, तो बी पे जो टोटल चार्ज है वो है क्यू, और अभी इसके पास चार्ज है क्यू बाई टू, तो ये टोटल हो गया थ्री क्यू बाई टू। और थ्री क्यू बाई टू का अगर हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री क्यू बाई फोर। यानी अब इस पे जो चार्ज आ चुका है बी पर, ये आ चुका है थ्री क्यू बाई फोर। तो अभी अगर इस पे फोर्स लिखें तो एफ डैश इक्वल्स टू, दिस विल बिकम्स के क्यू बाई टू इंटू थ्री क्यू बाई फोर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दैट इज थ्री बाई एट के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दैट इज एफ डैश इक्वल्स टू थ्री बाई एट एफ। सो हमारे हिसाब से थ्री एफ बाई एट इज द राइट आंसर। So let's go to the next one.